सॉरी, मैंने देखा नहीं। कोई बात नहीं, मैंने तो देखी ली बिना बादल वाली बरसात। सुबह सुबह छत पे नहाने ही तो आया था। मैं मदद करूं? 8 साल का तजुर्बा है। कपड़े धोने का? हाँ, फौज में हमें अपने कपड़े खुद ही धोने पड़ते थे। टांग मत खींच, फौजी बनने के लिए थोड़ा ना कपड़े धोने पड़ते। समीर से पूछ लेना। समीर से पूछ लेना? मेरा मतलब है, कल रात को उसका फोन आया था, बहुत खुश लग रहा था वो। लगता है कल रात को वो सबको ही फोन कर रहा था। और किससे फोन किया उसने? बेबी को। देखो क्या कहा उसने? बेबी उसे कह रही थी कि उसने रणवीर की असलियत बता के बहुत अच्छा काम किया। अब पूरे पिंड को उसकी सच्चाई पता है। कह रही थी कि उसे समीर पे बहुत नाज है और उसने उसे माफ कर दिया। सॉरी मेरा ध्यान कहीं और चला गया था। लगी तो नहीं ना तुझे? नहीं। तुझसे भी बात हुई है उसकी? बेबी की कौन सी बात हुई समीर से? बस बेबी बोले जा रही थी। मैं समझा नहीं। मतलब ये कि दूसरी तरफ से कोई कुछ बोला ही नहीं। अब बेबी को पूरा विश्वास था कि वो समीर ही था। उसके आंसुओं को तो मैं रोक नहीं पाई, लेकिन उसके दिल को जो सुकून मिला ना, वो समीर से बात करके ही मिल सकता था। अब इतना तो जानती हूँ ना मैं बेबी को। एनीवेज, थैंक यू। किस बात के लिए? हाथ मोड़ने के लिए? नहीं, तूने जो कुछ समीर के लिए किया ना, उसके लिए। भाई है मेरा, पूरी जिंदगी साथ दूंगा उसका। पूरी जिंदगी? हाँ, अगर तू वादा करे तो कि आज तू लंगर पे आएगी। लंगर? किसके लिए? समीर के लिए मन्नत मांगी थी, सब कुछ सही हुआ तो लंगर रखूंगा। आएगी ना? सर जी, फोन है मेरा। हेलो। बेवकूफ है तू। मना किया था ना तुझे फोन करने से, फिर क्यों किया फोन? वीर जी, वो खबर पहुंचानी थी ना कि खबर लगी ना या किसी को तो सारा सरप्राइज बिगड़ जाएगा। तेरे समझ में नहीं आती बात। वीर जी, आप नहीं समझ रहे हो। मैं बताना चाहता था कि मुझे बंदूक क्या लगा रखी है? कर्नल भी शिकायत कर रहे थे। इस बार अगर तुझे निकाल दिया ना तो मैं नहीं आऊंगा बचाने। लेकिन वीर जी, बात तो सुनो मेरी। सुन, कोई फोन नहीं करेगा तू। अगर तुझे कोई बात करनी है ना तो सीधा मुझे फोन करेगा और किसी को नहीं। सही वक्त आने पे दिला दूंगा तुझे बंदूक। लेकिन वीर जी, मुझे बंदूक तो सुना भी नहीं कि मुझे बंदूक मिलने वाली है। चलो कोई बात नहीं, बाद में बता दूंगा। इस गधे को ना समझाना बहुत मुश्किल है। सपने पूरे नहीं होने दूंगा मैं इसके कभी। किसके सपने पूरे नहीं होने देगा पूरा? अरे बेबे, मैं वो सोच रहा था कि वाहेगुरु सारे सपने कैसे पूरे कर देते हैं। हमारे समीर को ही देख लो, आज गुरुद्वारे में उसके नाम का लंगर रखा है मैंने। सही रास्ते लग गया है ना वो। तूने उसके लिए मन्नत मांगी थी? हाँ, मैंने सोचा इसी बहाने पूरे पिंड को पता लगेगा कि सच्चाई क्या है। जिसने खरी खोटी सुनाई थी ना, सबकी खबर लेना बेबे। गुस्सा तो मुझे भी आया था एक बार के लिए। अब सोचती हूँ, जब माँ होकर मैंने समीर को इतना कोसा है, ये पिंड वाले तो पराए हैं, ये थोड़ी ना किसी को बख्शेंगे। पूरा तो गुरुद्वारे जाकर सच्चे दिल से सबकी सेवा करना, यही सबसे बड़ा थप्पड़ होगा उनके मुंह पर। तू भी ना बेबे, तेरा दिल ना बिल्कुल मोम जैसा नरम है। किस्मत वाला है समीर, जिसे ऐसी माँ मिली है। तेरे जैसा भाई भी तो किस्मत वाले को मिला है। मैं चाहती हूँ जल्दी ही तुम दोनों बहुत तरक्की करो।
मैं रब से अरदास करूंगी। अरदास तो पूरी कर ही देता है रब, देर सब। बस नजर नहीं हटनी चाहिए निशाने में से। मामी जी, आपने इस तरह से दरवाजा क्यों बंद किया? क्या हुआ? अभी तक तो कुछ नहीं हुआ, पर अगर तू पूरब के इर्द गिर्द ऐसे ही घूमती रही ना, तो एक ना एक दिन मेरे हाथ से जरूर कुछ उल्टा सीधा हो जाना है। क्या 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 बोल रहे हो आप? ज्यादा बोली मत बंद। तेरा ब्याह पूरब से नहीं हो सकता। क्या? मेरा पूरब से ब्याह? मामी जी, आप ये, वो मेरा दोस्त है, ऐसा कुछ तो मेरे दिमाग में भी नहीं आया कभी। मामी जी, आप बेकार में अपना खून जला रहे हो। चलो अच्छा है, कम से कम इसके मन में तो कुछ नहीं। साफ साफ कह दिया इसने तो। कहीं ये लड़की मुझे बेवकूफ तो नहीं बना गई? माफ कर दो हमें, हमने आपको बहुत नाप शनाप बोला, कितना पीटा है बेचारे को, फिर भी बेबे के बेटे ने इज्जत रख ली। ऐसा बेटा रब सबको दे। बेबे सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। कब आ रहा है समीर? समीर आएगा तो आप सबसे तो मिलेगा ही। लंगर शुरू हो गया, प्रसाद चख। चले बेबी। महर, मदद करो। रहने ही दे, वरना फिर तेरी माँ मुझे ताने मारेगी। तू ऐसा क्यों कह रही है? आई थी मुझसे बात करने, कह रही थी कि मेरे बेटे से दूर रहे, और भी बहुत कुछ कहा तेरे जाने के बाद। दिल पे मत ले तू। जिस दिन दूध चूल्हे पे से उबल के गिर जाता है ना, तो ऐसे ही झल्लाती फिरती है सब पर। क्या? हाँ, आज उनके दूध पीते फौजी को दूध नहीं मिलेगा ना, इसलिए परेशान हो रही होगी। दूध पीने की उम्र नहीं है तेरी, फौजी। क्या कहा तूने मेरे से? एक बात तू अच्छे से समझ ले, मुझे ना फौज में हारने की ट्रेनिंग नहीं दी है। ये जंग भी मैं जीत के रहूंगा। आगे से तूने मेरे को कोई भी ताना मारा, कुछ भी उल्टा सीधा कहा, तो मैं सीधा बेबे के पास जाके उसका हाथ मांग लूंगा। क्या हुआ बहन जी? पूरब आपको ऐसे खींच के लेके आया? ओहो, कुछ नहीं हुआ बहन जी, बच्चा है अभी। चलो हम लंगर छकते हैं, ठीक है? आजा आजा आजा। हाँ, लाइन से बाहर है। मेरी बैटिंग। नहीं नहीं, अगली बॉल डाल, अब देखता हूँ तुझे। जग्गू की दुकान से बंटे ला दो, दोनों बैठ के खेलना बाप बेटा। देखने में 98 पर पहुंच गया हूँ, 2 रन और बनाने। तू रोटी खिला रही है कि नहीं? लंच ब्रेक के बाद डबल सेंचुरी मारूंगा। निम्मी ना आज हड़ताल पे लस्सी मांग के लाई थी, वो तो गिरा दी। अब जाओ बेबे के ढाबे से खाना लेके आओ। क्या हो गया? तबीयत तो ठीक है तेरी? ओए पोल्लू राम, थोड़ा ना अक्ल से काम लो। मेर और बेबे ढाबे पे होंगी, बात चलाओ आगे। बेबे ना मेहर की शादी के हक में नहीं है अभी। एक दिन में ना दुनिया बदल जाती है। मैंने खुद अपनी आंखों से पूर्व और मेहर को ना गुरुद्वारे में हंस के बातें करते देखा। फिर ठीक है बाबा, जाता हूँ। टिफिन तो लाओ। ओहो, पूरब और मेहर दीदी की शादी हो रही है।
जाके खेड़। बड़ा डीसी लगा, इसको सारे सवालों के जवाब चाहिए। आप इतने खड़े हो और जाओ टिफिन किचन से ले लेना। जाता हूं। तुझे खेलना खूलना नहीं आता? ये 98 पे पहुंच गए। डर फिटे मुंह। बेबे दा आशीर्वाद है बेटे। जिंदा रहे पुत्र, जवानियां माने। बेबे मेरी मान तो समीर को भी फौज में भर्ती करा दे। समीर के बाबूजी शहीद अटवाल का नाम कौन नहीं जानता इस पिंड में। देशभक्त फौजी का खून दौड़ता है समीर की रगों में। वो भी देश का नाम ऊंचा करेगा फौजी बनकर। देशभक्त फौजी का खून दौड़ता है समीर की रगों में। वो भी देश का नाम ऊंचा करेगा फौजी बनकर। समीर फौजी नहीं बनेगा, कभी नहीं बनेगा। समीर का भेजा हुआ दुपट्टा यहां बाहर क्यों रखा है? जब इसे छूती हूं तो ऐसा लगता है कि मैंने अपने पुत्र समीर को छू लिया। इसे पहन कर देखती हूँ। कमाई का पहला गिफ्ट। तेरे चेहरे पे तो रंग आ गया है। और ना ठीक से चेक कर ले दर्जी ने पेकोशी को ठीक किया है कि नहीं। अच्छा, तो तूने ये बिस्तर पे रखा था? तूने दर्जी को पैसे दिए कि नहीं? हाँ बाबा दिए। ऐसे बात जच रही है तो इसमें क्यों नहीं जचूंगी? मेरे समीर पुत्र की पसंद जो है ढूंढ ढूंढ के बेचारे ने खरीदा होगा। तुझे पता है कल रात से मुझे वो बहुत याद आ रहा है। एक बार तो मुझे ऐसे लगा कि उसने मुझे बुलाया, बेबी पीछे पलट के तो देख। पर ओहो बेबी फिक्र ना कर, बहुत जल्दी मिलना है तूने उससे।
चल थोड़ा मूड बदलते हैं आज, कहीं सैर सपाटे का प्रोग्राम बनाए। ओ बेबे, ले आ गया छुट्टी का दुश्मन। आइए अंग्रेज जी, अंदर आइए। ओ बेबे, ओ मैं सोचा तेरा ढाबे का चक्कर बचा दूं। ये ले। पर बेबे, तुझे ना आज ही अमृतसर जाना पड़ेगा। हुआ क्या है? ओ भूल गई बेबे, ओ फौजी कैंट में विधवा फंड जमा करवाने की तारीख निकल गई इस बार। ना तुम्हें ध्यान आया ना मुझे। अंग्रेज, ये तो बहुत गलत हुआ। इस फंड से बेवा फौजियों के घर चलते। सो तो है बेबे, पर क्या करें, तुम्हें पता ही है ना, समीर बाबूजी के चक्कर में ना किसी को कोई होश ही नहीं है। कैंट वालों ने भी याद नहीं दिलवाया हमें। मैं चला जाता, क्या है ना कि मेरे घुटने में दर्द बहुत है। मेरी आज डॉक्टर के साथ क्या कहते हैं अपार्टमेंट है। तो मैं चली जाती हूँ। ढाबे को कौन देखेगा? पोल्ट्री फार्म वाले आएंगे हिसाब करने। मैं जाती हूँ। गिने है ना? और रकम की पूरी पर्ची डाल दी अंदर। तुम दोनों ढाबे पर जाओ, मुझे बस स्टैंड जाना हो। ले, तेरा सैर सपाटा तो हो गया। अब जा, ये दुपट्टा दिखा सबको, तेरे बेटे का तोहफा। मेडल दे देंगे। चलो। यार तुझे कपड़े धोने आते हैं? लो, तुझे नहीं आते? घर पे ना सारे काम बेबे ही करती थी, तो मुझे कहाँ से धोने आते होंगे? तो उससे सीख के आना। वैसे अब तू सिपाही बन गया है यार, तुझे घर जाना चाहिए एक बार। हाँ यार, वैसे कल मैंने छुट्टी की अर्जी डाली तो है। याद रखना, मेरे लड्डू ना तुझसे सूद समेत वापस लूंगा। हाँ हाँ, दे दूंगा। रख कौन रहा है? हाँ तो फिर ना डब्बा भर के तेरे ढाबे से खाना चाहिए, बोल देना बेबे को। हाँ। ओए, मुझे वर्दी में देख के ना बेबे बहुत खुश होगी। पूरा ढाबा ही लूट लेना मैंने। कैसे हो? आप ही को लेने आ रहा था। ढाबा कैसा चल रहा है? चंगा चल रहा है, लेकिन आजकल आप ढाबे पर नजर नहीं आते। ऐ चंगी गल नहीं। वो तो है। अंदर चले? हाँ, लेकिन इससे पहले सही हाथ में पहुंचा दूं तो जिम्मेदारी पूरी हो जाती। कई सालों से देख रहा हूँ बेबे, आप इस जिम्मेदारी को कभी भूलती नहीं। अरे वाह, लगता है ढाबा बहुत बढ़िया चल रहा है। खूब आशीषें कमा रही है आप आर्मी वालियों की। लगता है आशीषें जल्दी रंग लाएंगे। अच्छा, तो आपने मन बना लिया अपने बेटे को आर्मी में भेजने का? ना जी ना, मैं अपने पुत्र समीर को फौज में नहीं भर्ती करूंगी। क्यों बेबे, फौजियों से नाराजगी है कोई? कोई बता रहा था कि आपके दारजी भी फौज में ही थे। जी, वो समीर मेरा इकलौता बेटा है, मैं डरती हूँ। ये भी ठीक है, तो चले रसीद साइन कर लेते हैं अंदर चलकर। जी, आप नहीं आए तो ये आ गया। आपने लंच वंच तो नहीं किया होगा ना? बेबे, आप भी कभी भूलती नहीं। आपका बेटा सच में बड़ा किस्मत वाला है। उसकी प्लेट तो हमेशा भरी रहती होगी। आइए आइए। चल यार, खाना खाते हैं। हाँ यार, यहाँ खाना तो मिलता है, लेकिन पेट नहीं भरता। ये तू सही नहीं कर रही है माते। तू मेरा और मेहर के बीच में मत आए। मैं तुझे ऐसी गलती नहीं करने दूंगी पूरब। वो सही लड़की नहीं है। मुझे चंगी लगती है और मामला खत्म। ऐसे कैसे मामला खत्म? हाँ, मैं ऐसे ही मामला खत्म नहीं करने दूंगी। मैं रोज रोज की चिक-चिक से तंग आ गया हूँ। मैं भी जाके बेबे से बात करता हूँ और मेहर का हाथ मांगता हूँ। नहीं करेगा तो ऐसा। पूरब, पूरब। बेबे, मैं आपको बाहर तक छोड़ाता हूँ। नहीं जी, मैं चली जाऊंगी। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। बेब, कहाँ चली गई बेबे?